मेहनत कशों से किस्मत का साथ गुम है। मेहनत कशों से किस्मत का साथ गुम है। गांव में रोजगार का आस गुम है। बेबसी आंखों में ले कह रहे बूढ़े बाबा, चाय की चुस्कियों में मिठास गुम है। नमस्कार, मैं सुमन हूं और हमारे साथ ताज हैं और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। आज इस बात की चर्चा कर रहे हैं। यह चर्चा बिहार की राजनीति, बिहार की ज़मीन और बिहार के औद्योगिक क्रांति को दर्शाने वाला है। यह चर्चा बिहार के गांव-गांव में पथरीली आंखों में ख्वाब संजोए हुए और पुराने दिनों को याद करते हुए कोई भी बूढ़े काका आपको सुना सकते हैं। ये कहानी उन लोगों के लिए खास है जिन्होंने अपने गांव में, अपने कस्बे में रोजगार देखा था। वो देखा था बैलगाड़ियों को चलते हुए, जिन्होंने देखा था अपने अगल बगल के गांव में ईख गन्ना लाद कर जाते हुए, चीनी मिल, गुड़ मिल, तमाम चीज़ों को देखा था और देखा था हाथ में नकदी फसल को आते हुए। आज का दिन बेहद खास है। ये खास इसलिए भी है क्योंकि बिहार सरकार ने इन पथरीली आँखों को, जिन्होंने शायद इस तमाम चीज़ों में ख्वाब देखना छोड़ दिया था, उन्हें एक सुकून भरी छांव दी है। बिहार में चीनी मिल को लेकर के सरकार ने नया फैसला सुनाया है। वो चीनी मिल जो बंद पड़ गए थे, वो चीनी मिल जिन्होंने बिहार के लोगों के हाथ से, गांव कस्बों से रोजगार का माध्यम छीन लिया था। और ये समय भी बहुत खास है। हम तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं, हमारे साथी ताज बताएंगे कि आज बिहार सरकार ने क्या कुछ फैसला लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी। हमारे साथ सुमन जी हैं और तमाम जो है वो लाइन जो है काफ़ी शानदार आपने वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से लोगों की उम्मीद पर, जिस तरह से ख्वाबों को सजाए हुए लोग उम्मीद में बैठे हुए हैं, उस पर बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा अपना वक्तव्य दिया है। लेकिन आज की ताज़ा अपडेट आप तमाम लोगों को मैं बता दूं कि आज जो है कैबिनेट की पहली बैठक हुई है बिहार सरकार की। नीतीश कुमार जो एनडीए प्रचंड जीत हुई, उसके बाद आज जो है सरकार गठन के बाद पहली कैबिनेट बैठक थी। और जिस तरह से तमाम लोग ये उम्मीद रखे हुए थे कि चुनाव प्रचार के दौरान भी, चुनाव के बीच भी ये बातें उठी कि बिहार को चीनी मिल कब मिलेगा, बिहार के लोग अपनी चीनी की चुस्की चाय में कब लेंगे और तमाम तरह के पदार्थों में कब लेंगे। तो आज जिस तरह से नीतीश सरकार की कैबिनेट की बैठक थी, उसमें 6 एजेंडों में मोहर लगी। लेकिन बड़ी खबर उसमें यह है सुमन जी कि चीनी मिल के बारे में सीएम खुद वहां जो है मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बोला, वो बोले कि बिहार में जो चीनी मिलें बंद पड़ी हैं और जो चीनी मिल खुलने का आश्वासन या वादे किए गए थे, उन पर जो है तमाम तरह की परियोजनाओं पर काम की जाएगी, नीति नियम बनाए जाएंगे और जो बंद पड़ी पुरानी चीनी मिल है उसे खोलने के लिए सरकार पूरी तरह से एक्शन लेगी। और इसके अलावा नई चीनी मिल की स्थापना के लिए भी सरकार बोल रही है कि तमाम तरह के हम जो है स्थिति परिस्थिति को देखते हुए, और इसकी स्वीकृति भी मिल गई है। बड़ी खबर यह है कि चीनी मिल यानी कि ये बिहार के गन्ना किसानों के लिए ये बहुत ही खुशी की खबर है कि आज की कैबिनेट की बैठक में चीनी मिल जो बंद पड़े हैं उनको खोलने के लिए और जो चीनी मिल खुलेंगे उन दोनों के लिए सरकार ने नियम जो है वो तय कर दिए हैं। सरकार ने नियम तो तय कर ही दिए, साथ ही आपको बता दें कि सरकार ने इसको लेकर के जो बंद पड़े हुए चीनी मिल हैं और जो नए चीनी मिल खुलने हैं, इसको लेकर के जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी, इसके लिए सरकार ने समिति बनाने का भी जो है प्रबंध किया है। और इसमें जो समिति का निर्माण होगा वह मुख्य सचिव के अंतर्गत होगा। मुख्य सचिव जो है उनकी अध्यक्षता में समिति काम करेगी और तमाम तरह के रिपोर्ट्स निकाल करके सरकार को देगी। इसके बाद सरकार इस पर एक बड़ा एक्शन लेने जा रही है। लेकिन देखिए, ये नियम क्यों खास है, ये चीनी मिल वाला ये प्रकरण क्यों खास है, तो इसके लिए थोड़ा आपको पीछे चलना होगा।
जब लाइव सिटीज की टीम राजनीतिक गलियारों में घूम रही थी, जब लाइव सिटीज की टीम चुनाव के दौरान लोगों से बातचीत कर रही थी, तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं चनपटिया का वीडियो। चनपटिया का इतिहास चीनी मिल के केंद्र में काफ़ी समृद्ध रहा है। चनपटिया के अगल बगल के गांव में और कस्बे में लोग जो हैं वहाँ गन्ना की खेती करते थे। मुख्य रूप से गन्ना को जो है आपको नगदी फसल माना जाता था। और वहाँ चनपटिया में जो चीनी मिल थी, 1932 के आसपास चनपटिया में चीनी मिल की शुरुआत हुई थी। और वहाँ जो है काफ़ी लंबे, लगभग 90 के दशक के बाद जो है चीनी मिल वहाँ बंद पड़ गई। लेकिन इसके बाद और भी उसे खोलने की कोशिश की गई, उसके लिए समितियाँ बनाई गई, लेकिन फिर भी बहुत तरह प्रबंधन मैनेजमेंट की दिक्कत के कारण जो है वह चीनी मिल नहीं चल पाई। और उस दौरान इस चीनी मिल को लेकर के लोगों के मन में कितना दर्द था, कितना पीड़ा था, लाइव सिटीज की टीम ने आपको दिखाई थी। मैं चाहूँगा कि ये क्लिप्स देखिए जिसमें गन्ना किसान वो कह रहे हैं कि रोजगार ही नहीं बचा और सबसे पहले ज़रूरत है कि जब चीनी मिल रहा करती थी तो कैसे रोजगार मिलता था और अपना दर्द वो कैसे बयां कर रहे हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए। एक तो वही था, गरीब आदमी का सब सहारा था। अभी हम उसी में का वर्क कर रहे हैं। अच्छा, क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। बंद हो गया मिल। बंद हो गया। तो इतने दिन से जैसे आपकी जो यहाँ के विधायक हैं स्थानीय, उन लोगों से आपने कोई विधायक आते हैं ना तो वादा करते हैं, वादा उसी पे होता है वो कह देते हैं कि बस अब अगले और अगले बार चला चला ये अगला बार आता ही नहीं। और टोपी पहना देते हैं, खाली और चले जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं 20 साल से आते हैं वोट मांगने के लिए, चीनी मिल चालू नहीं चीनी मिल चालू नहीं हुआ। ये वो चीनी मिल चालू नहीं हुआ 20 साल में। हाँ, 20 साल में जब मौका मिला तो कहाँ थे? सोए थे। विधायक जी आते हैं, कभी यही रास्ता है बेतियन और कटियागंज। सारा नेता तो नेते है, हाँ, मैंने रह गया बात कि बिहार के अंदर में मिल नहीं चल रहा है। मिल नहीं चल रहा। हाँ, बात सही है। बात यही है। हाँ, तो वीडियो देख लिया आपने, ये गन्ना के किसान हैं और जो चनपटिया से संबंधित हैं। और यही हाल कमोबेश बिहार के अलग अलग हिस्सों की बात कर लीजिए, चाहे आप लोहट चीनी मिल दरभंगा की बात कर लीजिए, रैयाम चीनी मिल आप लोहट मधुबनी की बात कर लीजिए, रैयाम दरभंगा की बात कर लीजिए, तो हर जगह जो है कुल मिलाकर इसी तरह की स्थिति थी। लेकिन सीधे तौर पर आप समझिए, मोटे तौर पर तो ये कहीं ना कहीं सरकार ने ऐसे लोगों के लिए जो लोग बाहर पलायन करना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से रोजगार मिले। और इस बार यह मुद्दा जो है इस चुनाव में सबसे ज्यादा सक्रिय रहा। आपको याद होगा कि किस तरह से जो विपक्ष के भी लोग हैं वह कहते रहे, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरा पर आ रहे थे, चुनावी दौरा पर आ रहे थे, तो लोग 2014 में 9 मई 2014 को प्रधानमंत्री का दिया गया एक भाषण था, भाषण के जो कुछ वाक्य थे उसे लोग जो हैं विपक्ष के लोग दोहरा रहे थे। मोतिहारी में जब याद है मुझे कि जब आए थे प्रधानमंत्री, तो उस दौरान कांग्रेस की ओर से फीकी चाय जो है वह लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की जा रही थी, क्योंकि 9 मई को 2014 को प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगली बार जब बिहार आऊंगा तो मोतिहारी के चीनी मिल से जो है उस चीनी का ही चाय पीऊंगा। देखिए प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा था, पहले आप ये वीडियो देखिए। जो बेचारे बेमौत मर रहे हैं, गन्ने का दाम नहीं मिलता। अरे कभी मेरे राहुल भैया ये कहते कि मेरे लिए तुम्हारे गन्ने की खेती करती है, इसके अनुसार कुछ नहीं बनाते। और रोजाना को कहते कि हमारी मोतिहारी की चीनी की चाय पीजिए। तो वीडियो देख लिया आपने, यह वीडियो और यह वाक्य प्रधानमंत्री का इस बार बिहार चुनाव में मुद्दा बना। लेकिन ताज आपको यह भी देखना होगा कि यह चुनाव जो अभी जो बीता है वह मुद्दे आधारित चुनाव थे। इस चुनाव में सबसे बड़े मुद्दे जो हैं ताज, वह रोजगार के इर्द गिर्द घूम रहा था, चाहे एनडीए का हो या फिर महागठबंधन का घोषणा पत्र हो या फिर प्रशांत किशोर की बात कर लीजिए जो जनसुराज के संयोजक हैं। प्रशांत किशोर भी की जो बातें, बहुत सारी बातें थी जो प्रशांत किशोर ने अपनी बात कही थी, लोग जिसे मान रहे थे। लेकिन अगर हम फील्ड पर थे, लोगों से यह जानकारी ले रहे थे, तो लोगों के मन में यह था प्रशांत किशोर को लेकर के कि प्रशांत किशोर या फिर जनसुराज आएगा तो पलायन रुक जाएगा। तो इस बार रोजगार जो है इस चुनाव में केंद्र में रहा था, केंद्र में मुद्दा बना हुआ था। लेकिन ये सरकार देखिए प्रचंड बहुमत से तो आ गई एनडीए, एनडीए चाहती थी तो अब तो 5 साल बाद चुनाव होते हैं, एनडीए छोड़ सकती थी ऐसी चीजों को कि ठीक है हम जीत गए, जनता ने जीता दिया। लेकिन एनडीए विपक्ष भी इतना मजबूत मतलब जनादेश में नहीं दिख रहा है, 35 के आसपास विपक्ष को कुल सीटें आई है, तो सरकार छोड़ सकती थी मौजूदा सरकार। लेकिन ये देखिए, ये नीतीश कुमार और एनडीए सरकार की आप विद्वता ही कहेंगे,
और उनका जनता के प्रति समर्पण ही इसे कहा जाएगा कि सरकार बनने के साथ ही सरकार ने इन एजेंडों पर काम करना शुरू कर दिया है कि बिहार में किन चीज़ों से रोजगार आ सकते हैं। बिहार में लोगों को स्थानीय स्तर पर जिस बात की चर्चा एनडीए कर रही थी कि अब आप पटना में अगर घूमेंगे तो अलग अलग, चाहे बीजेपी कार्यालय हो, चाहे सचिवालय का इलाका हो, हर जितने भी प्रमुख जगह हैं वहाँ पे एक होर्डिंग लगा हुआ है जिसमें इस बात पर हो रही है चर्चा कि धन्यवाद बिहार, अब मिलेगी बिहार में उद्योग को रफ्तार। लेकिन देखिए, ये जीतने की बात है, धन्यवाद बिहार कर रहे हैं, साथ ही साथ एनडीए यह वादा कर रही थी पोस्टर्स के माध्यम से कि अब बिहार में उद्योग को रफ्तार मिलेगी। तो पहले कैबिनेट में ही सरकार ने, जैसा कि आपको ताज ने बताया कि सरकार ने जिन एजेंडों पर मुहर लगाया है जिसमें सबसे ज्यादा केंद्र में बना हुआ है मुद्दा वह है चीनी मिल का और स्थानीय स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने का, क्योंकि सरकार समझ रही है। देखिए, बिहार की भूमि में जिस तरह की भूमि यहाँ की है, अगर उसके सॉइल क्वालिटी को देखें तो उसमें गन्ना यानी कि ईख जो है वह काफी महत्वपूर्ण है। और ऐसे में जो एनडीए की ओर से जो लोजपा रामविलास के मंत्री बनाए गए हैं, संजय पासवान, वो गन्ना विभाग के मंत्री बनाए गए हैं, तो वो जब मंत्रालय का पदभार संभाल रहे थे उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के इस बार गन्ना जो है एजेंडे में शामिल है और वे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी वो कह रहे थे कि मुझे मिला है। लोग ऐसे कह रहे थे गन्ना विभाग में कोई काम नहीं होता है, लेकिन वे इस बात से इनकार करते हुए कह रहे थे कि इस बार बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो इस फैसले में सीधे तौर पर दिख रहा है कि सरकार जनता के प्रति कितना जवाबदेह है और यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि आने वाले समय में अगर सरकार ने जो कैबिनेट में फैसला लिया है बंद पड़े चीनी मिल को पुनः चालू करने के लिए, तो कहीं ना कहीं यह फैसला एक बार बिहार में ऐसा लग रहा है कि एक गेम चेंजर साबित होगा और बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है तो ऐसे में जनता के लिए एक धन्यवाद ज्ञापन करने का यह तरीका होगा। जी बिल्कुल, आपने जिस तरह से पूरी विवेचना की है चीनी मिल के साथ, एनडीए की सरकार के साथ बिहार के लोग धन्यवाद कर रहे हैं तमाम पार्टी कार्यालय के होर्डिंग के बारे में, लेकिन लोगों के दिल के अंदर जो था, जो लगातार भाषणों में चल रहा था, राजनीतिक जो देखे बिहार की इस बार की चुनाव कितने टफ थे। जी तमाम पार्टियां जो है मंचों से रोजगार की बात, उद्योग की बात और प्लान रोकने की बात, बिहार में नए नए इंडस्ट्रियल हब खोलने की बात, टेक्निकल हब खोलने की बात। लेकिन आपको बता दें कि अगर गन्ना पर जिस तरह से आपने कहा कि जो है केंद्र की सरकार तक को पूरे बिहार की गन्ना विभाग पर यानी कि गन्ना के पुनरुत्थान पर ध्यान है और फिर से वो खोलना चाहते हैं, तो हम कहना चाहते हैं कि केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, दोनों की पूरी तत्परता है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री तो 2014 से ही उनके जो लक्ष्य हैं उसमें तो गन्ना के बाद 2014 से ही है। अभी हाल फिलहाल में मुझे जहां तक याद है, मैं खुद कवर कर रहा था, अमित शाह जी पश्चिम चंपारण आए हुए थे, वहां भी उन्होंने चीनी मिल खोलने की बात कही है। तो चीनी मिल का जो है बिहार के किसानों में बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था कहिए, कृषि अर्थव्यवस्था कहिए या फिर आम जनमानस की अर्थव्यवस्था कहिए, उसमें किसानों के प्रति जो है वो तभी स्थिति परिस्थिति बदलेगी जब किसान हमारे मजबूत होंगे। तो एक एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल दोनों को सरकार कॉम्बो करना चाहती है ताकि किसानों का भला हो सके। और ये बहुत बड़ी बात है कि बिहार जैसे राज्यों के लिए जहां के किसान पूरा एकदम उम्मीद लगाकर सरकार की तरफ देखते हैं, क्योंकि तमाम चीनी मिलें बंद पड़ गई है, जर्जर हालात है, मॉडर्नाइज नहीं है, उसमें बहुत काम बाकी है। और नीतीश कुमार खुद तत्परता से उसमें लगे हुए हैं और सेंट्रल से लगातार वो बातचीत कर रहे हैं कि फिर से बिहार को वो ख्याति मिले और पूरा देश बिहार के चीनी मिल के जो है चीनी का स्वाद पूरा देश चखे। बिल्कुल ताज, तो सीधे तौर पर समझिए कि सरकार ने जो वादे किए हुए थे तो फिलहाल सरकार उसी वादे के रास्ते पर चलते हुए दिखाई दे रही है और सरकार ने एक तरह से सबक लेते हुए, देखिए कहा जाता है कि जब ताज आपको याद होगा कि जब हम लोग छोटे थे स्कूलों में पढ़ते थे तो उसमें कहा जाता है भारत गांव का देश है। तो अब सरकार फिर से उसी मॉडल पर चल रही है, इतिहास से सबक लेते हुए और चाह रही है कि गांव में ही लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। तो इस दिशा में सरकार का ये एक सबसे बेहतर कदम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि क्या होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन सरकार ने जो इच्छा शक्ति दिखाई है चीनी मिल को पुनः शुरू करने के लिए, तो अगर इस तरह का हो जाता है तो बिहार में सीधे तौर पर समझिए कि एक बड़ा गेम चेंजर यह सरकार का फैसला साबित होगा। आप जुड़े रहे लाइव सिटीज के साथ। लाइव सिटीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।